सभी को नमस्कार। आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक के रिज़ल्ट 5:15 बजे के आसपास आ चुके हैं। तो कल के लिए हम चार्ट के ऊपर समझेंगे कि स्टॉक के अंदर क्या हो सकता है अगर स्टॉक ऊपर या नीचे खुलते हैं, और कौन से लेवल के बाद इनके अंदर तेज़ी बनेगी और कौन से लेवल के बाद इनके अंदर मंदी बनेगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कई वीडियो में आपको बोल चुका हूँ, मैं टोटली प्राइस एक्शन फॉलोअर हूँ। मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, तो मैं उसके हिसाब से ही ये वीडियो बनाता हूँ। तो आप जो भी मैं लेवल बताऊँ आपको, आप उनको बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो प्राइस एक्शन का जो इम्पैक्ट है वो अगले दिन रिजल्ट के बाद आना होता है। तो वो ऊपर या नीचे किस कंडीशन में खुल रहे होते हैं, तब हमको देख के ट्रेड उसके अंदर करना होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस चार्ट के अंदर देख रहे हैं, ये इंडसइंड बैंक का चार्ट है और ये 1 आवर का चार्ट देख रहे हैं आप। 1 आवर के चार्ट के अंदर आप, ये मैंने गोल सर्किल बनाए हुए हैं, ये 4 गोल सर्किल मैंने इस वजह से बनाए हुए हैं कि मैं इसके अंदर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टॉक आवरली चार्ट के अंदर जब भी कोई स्विंग हाई बनाता है, स्विंग हाई का मतलब जो भी उसका लास्ट स्विंग हाई होता है। अब जैसे इसने सबसे पहले अपना ये वाला हाई बनाया, जो मैंने यह जहाँ पहले वाला कर्सर रखा है, ये इसका पहला स्विंग हाई है, ये इसका दूसरा स्विंग हाई है, ये इसका तीसरा स्विंग हाई है और ये इसका फोर्थ स्विंग हाई है। तो आप इन चारों स्विंग के अंदर ये चीज़ देख रहे होंगे, एक चीज़ इनके अंदर कॉमन है कि यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक ने कभी भी अपने लास्ट स्विंग हाई को क्रॉस नहीं किया है। अगर मैं इस वाले स्विंग हाई की बात करूं तो ये वाला जो स्विंग हाई है ये 577 का है, ये वाला 554 का है, ये 541 का है और ये 535 का है। यानी चारों के जो स्विंग हाई हैं वो एक दूसरे से नीचे बने हैं। तो इसी से हमको एक क्लू मिलता है इस चार्ट को देखने से कि स्टॉक यदि इनमें से कोई सा भी स्विंग हाई को ब्रेक करेगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा, यानी हम सबसे पहले इस वाले स्विंग हाई की बात करेंगे, क्योंकि ये लास्ट स्विंग हाई है और इसका जो हाई है ये 535 रुपये के आसपास है। तो अभी हम सबसे पहले इसी को टारगेट करके चलेंगे, और अभी जो ये बंद हुआ है वो 527 के आसपास बंद हुआ है, यानी 527 रुपये के आसपास बंद हुआ है। यदि यह स्टॉक 535 रुपये के लेवल को कंटिन्यू होल्ड करेगा, दोस्तों कंटिन्यू का मतलब कंटिन्यू होता है, फिर उसके नीचे स्टॉक ट्रेड नहीं करता है। यदि स्टॉक उसके नीचे फिर ट्रेड करने लगता है तो वापस इसका मतलब अपने उसी ट्रेंड के अंदर जा रहा है जहां से वो शुरू हुआ था। तो यदि स्टॉक 535 के लेवल को कंटिन्यू होल्ड करता है तो ये स्टॉक आपको आसानी से, बहुत आसानी से आपको जो ये वाले स्विंग हाई है ये इनकी तरफ लेके जा सकता है। यानी मैं अगर बात करूं तो ये वाला जो स्विंग हाई है इसका 554 रुपये का है और ये वाला जो इसका स्विंग हाई है ये 575 रुपये का है। मगर दोस्तों, कंडीशन मैंने आपको बता दी कि ये सबसे पहले जो अपना लास्ट स्विंग हाई है 535 रुपये का, इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए। यदि इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है तो नीचे के लिए मैं आपको लेवल बता रहा हूं, आप उसे भी दिमाग में रखिए, क्योंकि काफ़ी और बहुत वोलेटाइल स्टॉक है। ये भी हो सकता है कि रिजल्ट आने के बाद स्टॉक ऊपर या नीचे खुलने की, काफ़ी तेज़ी से नीचे ऊपर खुले। तो आप ये मान के चलें, यदि स्टॉक अपने 513 रुपये के लेवल को, ये वाला मैंने आपको लेवल बता दिया, 513 रुपये से लेके ये मैंने एक जोन बनाया हुआ है यहाँ पे 505 रुपये का, यदि इस एरिया को रिजेक्ट करता है तो आप ये मान के चलिए कि स्टॉक बहुत तेज़ी से बेरिश ट्रेंड के अंदर जा सकता है। और वो जो बेरिश ट्रेंड का जो लेवल है, जो टारगेट, वो 480 से लेके 490 रुपये का भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी। मगर दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि हमको पहले प्राइस एक्शन फॉलो करना है, उसके बाद काम करना है। हमको पहले ये देखना है सोच समझ के कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो हमको क्या बोल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टॉक के अंदर, अभी देखिए आप, ये घंटे के अंदर जो तेज़ी बनी है, ये देखिए रिजल्ट से पहले जो तेज़ी बनाई है इसके अंदर, तो क्या ये तेज़ी कंटिन्यू रहने वाली है? कैंडल के साइज किस टाइप के हैं?
कहीं कैंडल के साइज इस टाइप के तो नहीं बन रहे हैं जैसे ये कैंडल बनी हुई है। अगर इस टाइप की कैंडल बन रही हैं जो आज बनी हुई हैं और ये इसी कैंडल के तरीके से 535 रुपये के एरिया को होल्ड कर लेता है तो हमको इसके अंदर सेलिंग करके बिल्कुल नहीं खेलना है। या ये स्टॉक इसी के ऊपर खुल जाता है, सपोज ये स्टॉक 540 रुपये के आसपास खुल जाता है और मेंटेन इसी रेट को मेंटेन करता रहता है कंटिन्यू, तो आप ये समझ लीजिए कि ये स्टॉक 570 से लेकर 575 रुपये के लेवल दिखा देगा। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि स्टॉक 535 रुपये के आसपास खुला और यहीं से तुरंत नीचे आ गया और इस वाले नीचे आते ही ये इसको 512 से लेकर 513 का एक सपोर्ट है, इसको फेस कर सकता है। अगर इसको भी स्टॉक ब्रेक कर रहा है तो काफ़ी तेज़ी से स्टॉक 480 की तरफ बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये दो कंडीशन मैंने आपको बता दी हैं, आप इन दोनों कंडीशन को ही मार्केट खुलने के बाद ध्यान रखें। कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। अभी स्टॉक ने जो 535 रुपये का जो मैंने आपको लेवल निकाल के दिया वो लेवल यहाँ से भी निकल के आ रहा है। अगर आप ये देखेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ये आप बड़े वाली कैंडल देख रहे हैं, इसका जो हाई है ये करीबन 532 रुपये का है और जो इसका लो है वो 500 रुपये का है। यानी ये कहने का मतलब ये हो गया कि अब अगर आप देखेंगे 24 जुलाई को ये वाली कैंडल बनी थी, ये वाली 15 मिनट के चार्ट, तो अगर ये कैंडल का हाई टूटता है जो कि 535 रुपये का है और मैंने आपको अभी फर्स्ट स्लाइड के अंदर भी ये चीज़ बताई है, तो ये स्टॉक आपको ऊपर के लेवल दिखाएगा। अन्यथा ये लेवल ऊपर की तरफ अगर सस्टेन ना करे तो ये जो स्टॉक है काफ़ी तेज़ी से नीचे आ सकता है। ये दोस्तों इसके अंदर कुछ चीज़ों का आपको डेली चार्ट के ऊपर भी ध्यान रखना है। डेली चार्ट के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो ये स्टॉक 551 रुपये की क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। आप अगर नोट करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं, ये स्टॉक 26 मार्च यानी एक तरीके से ये समझ लीजिए ये जब से इसने बॉटम मारा है 235 रुपये का स्टॉक ने बॉटम लगाया था और इस स्टॉक ने 235 के बाद जो रैली दी है ये वाली 575 रुपये के आसपास की, उसके अंदर स्टॉक ने अभी तक 551 के एरिए को क्लोज नहीं किया है। ये 551 का क्लोजिंग बेसिस कहाँ से निकल के आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये 13 मार्च 2020 को एक कैंडल बनी थी जिसके अंदर प्राइस ने बहुत तेज़ी से नीचे आया था और 551 रुपये का प्राइस बनाया था और उसके बाद सेम अपनी क्लोजिंग पे उसी जगह आके बंद हो गया था, यानी 800 रुपये के आसपास। दोस्तों आप ये मान के चलना प्राइस एक्शन किसी ना किसी प्राइस से या किसी ना किसी कैंडल से लिंक होता हुआ चलता है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप देखेंगे स्टॉक के अंदर तेजी जरूर बनी मगर स्टॉक ने इस वाले लो जो ब्लू वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया, इस वाले जो कैंडल का जो लो है, और क्लाइंट 575 तक के जबकि स्टॉक आपको लेवल दिखा चुका है। तो दोस्तों जो प्राइस एक्शन का जो लेवल होता है, प्राइस एक्शन की जो लिंक होता है मैंने आपको बताया है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। और जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तो हम लास्ट कैंडल ऐसी देखते हैं कि किस कैंडल के अंदर प्राइस ने कोई मोड़ लिया था, किसी कैंडल के अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट करी थी। तो मैंने दोस्तों ये लेवल आपको बता दिए हैं, ये लेवल का आप ध्यान रखिए। इंडसइंड बैंक के ऊपर में 535 के ऊपर ये आपको 550 और 560 की या 570 के लेवल भी दिखा सकता है। और अगर 535 के एरिया को ये होल्ड नहीं कर रहा है तो ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से धीरे धीरे करके नीचे आ सकता है। तो दोस्तों ये तो इंडसइंड बैंक की बात हो गई। अब मैं आरबीएल बैंक के ऊपर लेके चलता हूँ। आरबीएल बैंक के भी रिजल्ट आ चुके हैं। आरबीएल बैंक के अंदर भी कुछ इसी तरीके का पैटर्न है। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक एक तो बैन के अंदर चल रहा है, 2 या 3 दिन से स्टॉक टोटली फ्यूचर के अंदर बैन के अंदर चल रहा है। तो स्टॉक के अंदर इसलिए कोई खास मूवमेंट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, मगर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस स्टॉक के अंदर 170 रुपये का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये स्टॉक 170 के लेवल को नीचे की साइड ब्रेक करेगा और इसको सस्टेन करेगा तो ये स्टॉक फर्स्ट स्टेप में 160 और सेकंड में अगर 160 को भी तोड़ता है तो 140 रुपये के लेवल आपको दिखा सकता है। और एक लेवल में आपका ऊपर का बता रहा हूँ, अगर ये स्टॉक
क्योंकि इसके भी रिजल्ट आए हैं। और ये स्टॉक अगर 188 रुपये के 87 से लेके 88 रुपये के एरिए के ऊपर होल्ड कर लेता है और इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है 188 के लेवल को, तो ये स्टॉक आपको 204 से लेके 205 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। यानी आप ये कह सकते हो कि इस स्टॉक का जो लास्ट स्विंग हाई है वो 205 रुपये का है। यानी ये वाले हाई की बात कर रहा हूँ मैं स्टॉक की, तो स्टॉक 188 रुपये के ऊपर 205 रुपये तक के लेवल आपको दिखा सकता है। मगर दोस्तों इस स्टॉक के अंदर भी कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप ध्यान से देखिए। स्टॉक के अंदर एक विंडो बनी हुई है, ये 1 आवर के चार्ट की बात कर रहा हूँ। और विंडो का मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, विंडो का मतलब होता है गैप। इसके अंदर भी एक गैप बना हुआ है और ये जो गैप का अगर मैं आपको कर्सर रख के दिखाऊं तो ये जो गैप का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो भी 187 के आसपास आ रहा है। यानी जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर जो डिस्कस किया डेली चार्ट के ऊपर, वो 187 से लेके 188 रुपये का जो लेवल आ रहा है वो बेसिकली गैप की वजह से आ रहा है, विंडो की वजह से आ रहा है। तो आप 188 के लेवल को जरूर ध्यान रखें और अगर ये गैप के ऊपर ये सस्टेन कर लेता है तो ये स्टॉक आपको लास्ट स्विंग हाई यानी 205 रुपये तक के लेवल दिखाएगा। और अगर जो हम बात कर रहे हैं 170 रुपये की, तो वो हम इस लेवल की कर रहे हैं। अगर ये स्टॉक 177-78 जो कि अभी 181 रुपये के आसपास बंद हुआ है, तो 78 के नीचे 170 रुपये और 170 रुपये के नीचे 160 रुपये के लेवल आपको दिखाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि स्टॉक के अंदर 176 के नीचे ही बेरिश ट्रेंड शुरू हो जाएगा और वो बेरिश ट्रेंड आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाएगा। यानी 76 के नीचे वो आपको फर्स्ट राउंड में 170 रुपये यानी यहाँ तक, और अगर 170 का लेवल भी टूटता है तो ये आपको नेक्स्ट लेवल के अंदर 160 रुपये तक के लेवल आपको दिखाएगा। मगर दोस्तों इस स्टॉक का जो चार्ट मैंने देखा है लॉन्ग टाइम चार्ट के ऊपर, ये बहुत वीक चार्ट बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है वो 716 रुपये के आसपास का है और आरबीएल बैंक का मैंने ऑल टाइम हाई से लेके ऑल टाइम लो तक का रिट्रेसमेंट मैंने निकाला हुआ है। इसका जो ऑल टाइम लो लगा हुआ है वो मार्च के अंदर ही 100 रुपये के आसपास का लगा था, 101 रुपये के आसपास का लो इस स्टॉक ने लगाया है और 700 रुपये का इसने हाई लगाया हुआ है 27 मई 2019 को। और इन दोनों लेवल को मैंने जोड़ने के बाद एक रिट्रेसमेंट निकाला है। ये रिट्रेसमेंट 107 रुपये से लेकर 250 रुपये का आपको लेवल दिख रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि ये अपने फर्स्ट रिट्रेसमेंट के अंदर भी अभी एंटर नहीं हुआ है। जबकि अगर आप इस लेवल से देखेंगे, इस वाले लेवल से आप देखेंगे तो यहाँ पे जो निफ्टी का जो लेवल था वो 7,500 का लेवल था और आज जो निफ्टी का लेवल है वो 11,300 के ऊपर खड़ा है। मगर स्टॉक के अंदर जो परफॉर्मेंस आ रही है आप देख सकते हैं, 100 रुपये से ये स्टॉक बड़ी मुश्किल से 200 रुपये हुआ था और उसके बाद भी स्टॉक अब 180 रुपये के में ट्रेड कर रहा है। यानी आप ये देख सकते हैं कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो क्योंकि स्टॉक का जो ट्रेंड होता है वो लॉन्ग टाइम चार्ट के ऊपर ज़्यादा बेहतर समझ में आता है बजाय डेली वोलेटिलिटी के अंदर। डेली वोलेटिलिटी में क्या होता है, कभी वो 200 रुपये का रेट मारेगा, कभी वो 160 रुपये का रेट मारेगा, कभी 150 का रेट मारेगा। तो हम स्टॉक की जजमेंट नहीं कर पाते कि स्टॉक बेसिकली फंडामेंटल वाइज या रिटर्न वाइज किस तरीके का मूवमेंट दिखा रहा है। मगर अगर आप लॉन्ग टाइम चार्ट के ऊपर देखेंगे तो स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वो बेहद ख़राब है, मैं ये बोलूँगा। और इस स्टॉक के अंदर अगर कोई इन्वेस्टर है तो वो इस मार्केट ये जो लेवल चल रहे हैं निफ्टी के अंदर, अगर जरा भी मंदी आ गई, आप ये मान के चलें निफ्टी जरा भी रिट्रेसमेंट नीचे की साइड करने लगा, आप ये मान के चलें अभी 11,300 का जो निफ्टी आपको दिखाई दे रहा है और अगर ये 10,500 तक भी रिट्रेस कर गया तो निफ्टी बढ़ने पे तो ये फंडामेंटल जो जितने भी वीक शेयर होते हैं ये बढ़ते नहीं हैं। मगर जब घटने की बारी आती है तो ये स्टॉक ये जो इसका स्विंग लो बना हुआ है ना 100 रुपये का, ये भी ब्रेक हो जाता है दोस्तों। ये कभी आप मेरी प्रैक्टिकल करके देखना दोस्तों, इस चीज़ का प्रैक्टिकल करके देखना जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तेज़ी के अंदर नहीं बढ़ पा रहा है। आप देख पा रहे हैं इसको,
निफ्टी का लेवल बढ़ने के बाद स्टॉक के अंदर कोई आपको परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है, क्योंकि इतना तो दोस्तों प्राइवेट बैंक है, इतना तो वो मूवमेंट कर सकता है। मगर मार्केट अगर मंदा आ गया तो ये अपने ऑल टाइम लो को भी तोड़ सकता है, क्योंकि इसका जो चार्ट है वो वीकली पे बड़े टाइम फ्रेम पे इस तरीके का बना हुआ है। तो आप इस चीज को समझते हुए अपनी ट्रेडिंग के अंदर, अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर, इस स्टॉक के अंदर डिसीजन लीजिए और उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को एग्जिट या एंटर आप करिए। मगर मैंने आपको बता दिया है कि अगर स्टॉक फंडामेंटल मजबूत होता है तो वो निफ्टी को फॉलो करता हुआ चलता है, और अब तक ये स्टॉक ये 2 या 3 गुना दोस्तों यहाँ से बढ़ चुका होता। ये स्टॉक कम से कम 350 तक के लेवल में पहुंच चुका होता अगर ये स्टॉक फंडामेंटल मजबूत होता। मगर इसका फंडामेंटल बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपको साफ दिखाई दे रहा है। ये 180 रुपये के जो टाइम फ्रेम, 180 रुपये का जो इसका रेट दिखाई दे रहा है, वो इस चीज़ का साइन है कि इस स्टॉक के अंदर ज़्यादा जान नहीं है। कल को न्यूज़ कुछ भी आ सकती है, स्टॉक अगर 205 रुपये के एरिया को कंटिन्यू सस्टेन कर जाता है तब फिर ये स्टॉक आपको 250 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है, जो कि मैंने ये वाला रिट्रेसमेंट निकाला हुआ है, 250 रुपये का ही रिट्रेसमेंट निकल के आ रहा है। तो आप इन सब चीज़ों को कंसीडर करके चलें अपनी ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि दोस्तों वोलाटाइल स्टॉक है, वोलाटिलिटी होती है वो ज़्यादा पसंद होती है बजाय स्लो स्टॉक के। मगर जितने भी वोलाटाइल स्टॉक होते हैं दोस्तों वो ज़्यादातर मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मगर 10 में से 8 शेयर या 7 शेयर का रेशो निकालेंगे तो वो फंडामेंटल बहुत वीक होते हैं। इसी वजह से वो वोलाटाइल होते हैं, वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं, वो बहुत तेज़ी से नीचे आते हैं। तो दोस्तों फैसला, दोस्तों मैं आशा करता हूं ये दोनों वीडियो मैंने आरबीएल बैंक और इंडसिंड बैंक के ऊपर बनाए हैं, दोनों ही रिजल्ट आ चुके हैं और कल दोनों के ही गैप अप या गैप डाउन होने वाले हैं और क्लियरिंग के दिन चल रहे हैं। तो दोस्तों आप इन सब लेवलों का ध्यान रखें, और इंट्राडे के लिए मुझे कोई चीज़ समझ में आएगी फिर भी तो मैं अपने ये ट्विटर पे डाल दूंगा। ये ट्विटर मेरा चैनल है, आप इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप जाके इसको टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे भी जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सेम नाम से फाइनेंशियल हब के नाम से वहाँ पे चैनल आपको दिख जाएगा। ये टेलीग्राम पे, FB पे भी और इंस्टा पे भी आपको ये सेम चैनल दिख जाएगा। तो दोस्तों आप इन सबको जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी मैं इंट्राडे चीज़ें यहाँ पे पोस्ट करता हूँ वो आपको नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये दोनों ही वीडियो जो मैंने कवर किए हैं इंडसिंड बैंक और आरबीएल बैंक के ऊपर, ये आपको दोनों ही अच्छे लगे होंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं और अच्छे वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल के ऊपर लेके आता रहूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय